लेकर। अब आपको याद होगा कि पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ था और हमारे निहत्थे मासूम टूरिस्टों को जब निशाना बनाया गया था और उसमें से महिलाओं को छोड़ दिया गया था और ये कहा गया था कि जाओ जाके मोदी को बता देना, तो भाई मोदी ने और हमारी भारतीय सेना ने बता दिया है कि भारत क्या चीज है। और 9 आतंकी ठिकाना जो था उसमें बहुत सारे आतंकी संगठन जो है पोषित हो रहे थे और उसके बहुत सारे आतंकवादी जो है वहाँ पर फल फूल रहे थे और ट्रेनिंग ले रहे थे। उनके आतंकी निशानों को जो है ध्वस्त कर दिया गया। भारतीय सेना ने जो है जोरदार काम किया है। तो भैया मोदी ने तो बता दिया और हमारी भारतीय सेना ने बता दिया, तो अब भाई ये जवाब जो है वो पाकिस्तान को कैसा लगा वो आज हम जनता से बतियाने वाले हैं। आइए आप बात भी करते हैं और आपको भी बताते हैं। भैया ये बताइए कि सेना ने जो कार्रवाई किया है वहाँ पर पाकिस्तान में जाकर 9 गो आतंकी निशान जो मतलब जगह था, आतंकी ठिकाना था, उसको ध्वस्त कर दिया है। वहाँ पर जब टूरिस्ट को मारा था तो बोला था जाके मोदी को बता देना, अपने देश में बता देना, तो अब तो बता दिया। तो कैसा लगा होगा पाकिस्तान को? पाकिस्तान को तो खराब लगा होगा। खराब लगा होगा। मजा आया ना पाकिस्तान में? मजा आया होगा। हाँ। कैसा लगा भैया आपको, कैसा लगा जवाब? पाकिस्तान अभी देखिए बार कि बार बार जो है जब टूरिस्ट को मारा गया था वहाँ पर तो कहा गया था कि जाओ अपने देश में जाके मोदी को बता देना। तो जो जवाब दिया गया है हमारी सेना की तरफ से और सरकार की तरफ से, कैसा लगा वो जवाब? बहुत अच्छा निर्णय है सरकार का। पहले की सरकार हुआ करती थी कि पहले कहा करती थी कि अगर उधर से सीज फायरिंग होगी तो पहले हमें आके बताया जाएगा, हमसे आके पूछा जाएगा। अब सेना को पूरी छूट दी रखी है मोदी सरकार ने। अगर वो 1 मारेगा तो हम 4 मारेंगे। वो अगर धर्म पूछ के मारा है हम धर्म बता के ही मारेंगे। और ये काम मोदी जी ने खूबी किया है, कूटनीति से भी किया है, बिजनेस के तौर पे भी उन्होंने सारा बिजनेस ठप कर दिया है। पानी का भी देश के लिए कोई पार्टी है समाज नहीं होता है। जब देश के लिए अपना देश आ जाएगा तब वहीं जो जाएगा घूस से गोली मारेगा। वाह, बहुत बढ़िया, यही जोश होना चाहिए, यही जोश होना चाहिए। जब देश की बात हो, जब राष्ट्रहित की बात हो तो भाई जोश होना बहुत जरूरी है। देखिए कि वहाँ पर जो है आतंकवादियों ने आम लोगों को मारा, बोल दिया कि जाके जाओ अपने देश में बता देना, मोदी को बता देना, महिलाओं को छोड़ दिया। तो भैया हमारी सरकार ने और हमारी सेना ने भी महिला को ही भेजा वहाँ पे जवाब देने के लिए। और एक महिला होने के नाते जानते हैं, जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे 7 तारीख का तो बड़ा गर्व हो रहा था हमको ये देखकर कि महिलाएं जवाब दे के चली आई पाकिस्तान को। 9 गो आतंकी ठिकाना जो था उसको तबाह कर दिया गया। बहुत सारा आतंकवादी जो था बड़का बड़का वहाँ से ट्रेनिंग लिया था। कैसा लगा ये जवाब, जो जवाब वो लोग मांग रहा था वो जवाब कैसा लगा होगा पाकिस्तान को? जी मैम, ये तो देश के प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम किया। ये अच्छा है क्योंकि जब वो लोग आक्रमण कर रहा है एक छोटा कोई चिड़िया होगा, हम लोग बड़ा चिड़िया क्यों नहीं उस पर हम लोग चढ़ जाए। जाके सोचिए कि कितना वो लोग मतलब कॉन्फिडेंट था, कितना वो लोग बदमाशी किया कि मारा, आदमी को मार दिया, धर्म पूछ के और कलमा पढ़ने के लिए बोला, मार दिया। औरत लोग को बोला कि जाओ जाके मोदी को बता देना। मतलब समझिए कि एक तरह से चोरी भी किया और सीना जोरी भी सीना जोरी, ये बदमाशी है। ये समझिए कि वो कितना अपने आप को नहीं, ये तो बदमाशी है ना जी। तो जवाब अब मिला कि अभी और जवाब देना बाकी है? नहीं, उसको और देना है। अब पीओके हम लोग कब्जा करना है। हाँ, समझ गए ना। बहुत सारा लोग बोल रहा है कि अभी तो ये झांकी है, पीओके अभी बाकी तो ही चाहिए हम लोग को। अरे मोदी जी के शक्ति के देन है, यहाँ बोले उसको बाद वहाँ स्ट्राइक कराए, ये समझ लीजिए। झटका जल्दी से बाहर आओ, निकल नहीं छू। अच्छा, एक मस्जिद जिसको तोड़ के मस्जिद को गिराया गया है, सुनते हैं वहाँ पर बहुत सारा आतंकवादी ट्रेनिंग ले चुका है। ओसामा बिन लादेन भी का तो वहाँ पे आते जाते रहता था। अब वही बहुत बड़का आतंकवादी मिल के बनवाया था उसको। बहुत लोग कह रहा है कि पटाखा फूट गया हुआ, कुछ हुआ थोड़ी है, क्या कहते हैं? कह रहा है वो उसका भीतरे भी तो अंतरी जल रहा है। क्या बोल रहे हैं? कहे से कहेगा, कहे तो क्या कहे, कहे तो कहेगा। सरकार को चाहिए कि हर महीने एक स्ट्राइक करना। हर महीने, तब जाकर पूरा सफाई होगा। जैसे देखिए हमारे देश का और आपके माध्यम से कहेंगे कि सोफिया कुरैशी जो की है उनको बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल बहुत बधाई। कर्नल सोफिया कुरैशी जो है बहुत बधाई। उन्होंने बताया कि धर्म बता के क्या किया जा सकता है कि नहीं। और हर महीने एक स्ट्राइक होना चाहिए, तब पूरा खत्म हो जाएगा पूरा। अच्छा, लेकिन एक चीज ये भी है भैया कि हमारे देश में वो कल्चर चलता है कि हम लोग पहले किसी पर हमला नहीं करते, हम लोग पहले किसी पे आक्रमण नहीं करते हैं। जब तक हम लोगों को कोई सताता नहीं है तब तक हम लोग किसी का हित नहीं करते हैं। लेकिन अगर एक बार कोई हम लोग को तंग कर दे तो फिर हम लोग भी नहीं बैठते हैं। हम लोग भी नहीं बैठते हैं। क्या कहते हैं भैया, ये जो जवाब दिया गया ठीक किया गया कि नहीं? थैंक यू मैडम, थैंक यू। बहुत ओके, वाह, बहुत ओके भी और थैंक यू भी है।
अच्छा भैया यही बताइए कि 9 गो आतंकी ठिकाना जहाँ पर कितना कितना आतंकवादी होगा, कितना कितना आतंकवादी ट्रेनिंग लेता था, उस पर बम गिराया गया, एयर स्ट्राइक किया गया, सही हुआ है। वो सब ठीक हुआ है। कैसा लगा होगा पाकिस्तान को जवाब? बहुत अच्छा बड़ा अपनी भारतीय सेना पे यकीन है कि यकीन है? बहुत बढ़िया है। अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। देश के लोग को भरोसा नहीं है। सुनिए न, पूरा जो भारतीय नागरिक है, जिसको भारत पर हिंदुस्तान पर गर्व है, उसको 2 किलो रोज खून बढ़ा है। जो पेपर पढ़ के स्ट्राइक से अगर भारतीय होगा तब और भारत के खिलाफ होगा तो कुछ करेगा और क्या। तो देखिए पहलगाम में जब घटना घटी और पहलगाम में जब ऐसे टूरिस्ट जो निहत्थे थे और उस समय घूमने फिरने के लिए गए हुए थे, जब उन पर हमला किया गया तो जितने पुरुष थे उनको मार दिया गया, महिलाओं को छोड़ दिया गया और ये कहा गया, प्रॉपर उनको कहा गया कि जाके मोदी को बता देना और जाके अपने देश में बता देना। तो एक तरह से उनका इरादा सिर्फ मारना नहीं था, उनका इरादा दहशत फैलाना भी था, है ना। तो अब तो जवाब दे दिया गया है भारत की तरफ से, मोदी की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से। मोदी जी को बता दिया गया, मोदी जी भी बता दिए कि 24 ठिकाना को निशाना लगाया गया और एक भी मिसाइल उन लोग इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। 24 को 24 अपने लोकेशन पे जाके गिरा और लगभग बहुत सारा 9 से ज्यादा आतंकी जो ठिकाना था तबाह हुआ। मौलाना मसूद अजहर का परिवार के 14 लोग मारे गए, जिसमें उनकी माँ, उनकी बहनें, उनके भाई, उनके बच्चे शामिल थे। तो इससे करारा जवाब और क्या दिया जा सकता है। अच्छा एक चीज और भी ये भी है भैया कि देखिए बार बार ये कहा जाता है कि पाकिस्तान का आतंकवादियों से कोई संबंध नहीं है, बार बार पाकिस्तान भी इस बात से मना कर देता है। लेकिन देखिए कि जब वहाँ पे आतंकवादी संगठन जहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं, जब वहाँ के लोगों को मारा गया तो बहुत सारे ऐसे लोग उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए जो मतलब सेना के लोग थे और बहुत सारे नेता उसमें शामिल हुए। तो फिर कैसे आप कहेंगे कि हमारा कोई संबंध नहीं रहता सब है? तो उन्हीं लोग का संबंध है, बिना संबंध का कोई काम होता है? ऐसा कहीं कुछ है लिखा हुआ? आखिर लोग कहाँ छिपा? आखिर वहाँ लोग का जो कोई नीचे वाला सपोर्ट किया था तब वो 2-4 दिन रहा, इधर उधर घूमा और घूमने के बाद वो मारा और फिर पूछा क्यों? पूछ के क्यों मारने का मतलब था? ऐसे वो मारता दिनादनी, जैसे लोग को मारना है उसे मारता। काहे कोई से पूछ रहा है कि तुम हिंदू हो कि मुस्लिम हो? जो मुस्लिम है उसको बोल रहा है कि तुम नमाज पढ़ के हमको बताओ कि कैसे पढ़ा जाता है। ये पूछ, कलमा पढ़ने के बताओ, ये क्या मतलब है? तुम डायरेक्ट मारता। कपड़ा उतार के देखा गया, कपड़ा उतार के देखा जा रहा है कि हिंदू है कि मुस्लिम है। आप समझिए कि एक ऐसा मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति के सामने अगर उसके परिवार वालों को इस तरह से मारा जाए, वो जीवन में अभी कोई भी कार्रवाई हो जाएगी लेकिन शायद वो जीवन में कभी इस दृश्य को भूलेगा नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा। नहीं, वो लाइफ टाइम सदमा, खासकर चलिए महिलाएं तो फिर भी मजबूत कर लेंगी, लेकिन जो बच्चे वहाँ पर थे वो अपने जीवन भर उस चीज से उभर पाएंगे? नहीं उभर पाएंगे। और अभी देखिए दहशत फैल गया है। दहशत फैल गया, बिल्कुल। अच्छा ये कार्रवाई काफी है कि और कुछ कार्रवाई होना चाहिए? ये तो बहुत कम है, हाँ। इससे ज्यादा होना चाहिए। हाँ। बार बार काहे कि लोग बोलते हैं ना, कह रहे अमन शांति से रहना चाहिए, ये सब क्या है? नहीं, हम लोग जितना 22 लोग हमारे मारे गए हैं, हमको 22,000 लोगों को मारना है, तभी ये सुख शांति मिलेगा। अच्छा लेकिन एक चीज हम ये तारीफ करना चाहेंगे, अपने कहा जाए कि अपने सेना का भी बहुत तारीफ करना है हम लोगों को और अपने सरकार का भी बहुत तारीफ करना है, इसलिए क्योंकि देखिए कि उन लोगों ने निहत्थे लोगों को निशाना बनाया, लेकिन अगर हमने निशाना जब बनाया तो हमने जो है वहाँ जितने आतंकवादी संगठन थे और आतंकवादी ठिकाने थे उसको निशाना बनाया गया है। तो एक तरह से ये भी बहुत अच्छी बात कही जा सकती है और बहुत अच्छा संदेश दिया है भारतीय सेना ने। देखिए पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान आतंकवादियों का घर है, उनका ठौर ठिकाना वही है और जहाँ भी कहीं पूरे विश्व में अगर हो रहा है आतंकवादी कहीं भी हमला कर रहे हैं तो अधिकतर वहीं के, और खास करके भारत में तो पाकिस्तान से ही आतंकवादी आते हैं, यहाँ निहत्थों को अपना शिकार बनाते हैं और वापस वहीं पाकिस्तान में ही चले जाते हैं। बिल्कुल। तो हमारी भारत सरकार बहुत ही अच्छा काम किए हैं और पूरा भारत खुश है। सब लोग काफी भारत माता की जयकार कर रहे थे। कल भी जो हुआ था मॉक ड्रिल वगैरह, उसमें भी हम लोग सब काफी उत्साहित थे। और अच्छा भैया ये बताइए, ऐसा आतंकवादियों ने ऐसा क्यों बोला था कि जाके मोदी को बता देना? ऐसा क्यों बोला? उनका तो उद्देश्य है, भारत का मतलब ही है अभी नरेंद्र मोदी जी। भारत मतलब नरेंद्र मोदी जी, इसीलिए उन लोग जानबूझकर हमला कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को नुकसान पहुंचाने के लिए चैलेंज करते हैं और जानबूझकर उनका नाम लिया जाता है मॉक करने के लिए उनको भी, है ना जी। अच्छा एक ये भी चीज बड़ी अच्छी बात है कि वहाँ पर पुरुषों को मारा गया और महिलाओं को छोड़ दिया गया कि जाके मोदी को बता देना।
तो भाई मोदी ने और हमारी भारतीय सेना ने भी महिलाओं को ही भेजा बताने के लिए। जी बात तो सही है, जिस तरह से उन्होंने निहत्थों पे मारा, उनके बच्चों के सामने मारा, उनकी माँ बहन के सामने मारा, वो सदमा से जीवन भर वो उभर नहीं पाएंगी। बार बार उनके माइंड में ये चीज घूमते रहेगा कि कैसे अभी तो थे हमारे पापा, उनको गोली लगी खत्म हो गए, वो इस चीज से नहीं उभर पाएंगे। और रही बात, वो उन्होंने कहा है कि जाके मोदी को बताना, तो ठीक है आपने ये चुनौतियां दी है ना कि मोदी को बताना, तो मोदी जी अब बता रहे हैं। अभी तो आपका 10% ही काम हुआ है पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करने के लिए, अभी तो शुरू ही हुआ है सारा लीला। कल मॉक ड्रिल का हम लोग पूरा सफलता से काम हो गया मॉक ड्रिल। और ये एक बड़ी अच्छी बात, अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं मतलब भारतीय सेना की बात कर रहे हैं और कार्रवाई की बात कर, सरकार की कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन एक ये भी चीज हम तारीफ करते हुए चलेंगे कि कल मॉक ड्रिल में भी बहुत अच्छा लोगों ने रोल अदा किया। बहुत ये तो मॉक ड्रिल एक रिहर्सल था, आगे ऐसा जिंदगी में होगा तो नहीं। पाकिस्तान की इतनी हैसियत ही नहीं है कि आप अटारी बॉर्डर हो या बागा बॉर्डर हो, इसको ऊपर से ही आप फ्लाई करके आप नहीं आ सकते हैं। आपके पास शाहीन है तो यहाँ राफेल है। हाँ नहीं, वो लोग तो बस ये चीज करते हैं, बार बार करते हैं कि सेना मतलब सीमावर्ती जो इलाके हैं उसमें घुस के 10 लोगों को निहत्थों को मार दिया। वैसे लोग जो कहा जाए कि अपना बिजनेस में लगे हुए हैं, अपने काम में लगे हुए हैं, वैसे 10 लोगों को पकड़ के मार दिया। या फिर अगर जहाँ पे आराम से जनता घूमने गई है वहां पर 10 लोगों को मार दिया। तो यही कायराना हरकत वो लोग करते रहते हैं। ये कायराना हरकत हमेशा होता रहता है, ठीक है। और 30 साल से जो है जम्मू एंड कश्मीर और बलूचिस्तान वाला इलाके में अब समय आ गया है कि ये एरिया पूरा हम लोग को अपना जो है लिया हुआ है पाकिस्तान के द्वारा, ये हम लोग के अपने कंट्रोल में ये एरिया को लेने का समय आ गया है। इसको अब छोड़ना नहीं है। अच्छा, ये जो जवाब दिया है मोदी ने पाकिस्तान को और भारतीय सेना ने पाकिस्तान को जो जवाब दिया है, ये जवाब कैसा लगा होगा वहाँ पर? हम लोग को अपने सेना पे गर्व है, ठीक है। जो जवाब दिया गया वो अभी जवाब बहुत अच्छा है। जनता का जो डिमांड था, जनता के डिमांड के हिसाब से जवाब दिया गया है। और आने वाला पल में ये चीज को रुकना नहीं है, क्योंकि जब उसके गर्दन पे पैर रखा गया है तो पूरी तरह से उसका सफाया करके जो भी अपना जो एरिया को हम लोग खो चुके हैं, 70-75 साल से जो है हम लोग गंवा चुके हैं, अब समय आ गया है कि उसको वापस लेने का समय है। और सारा जो देश है एकजुट है, मोदी जी के साथ है। अब समय आ गया है कि उसको ले लेना है। अच्छा, एक चीज ये भी है कि जब से हमला हुआ था तब से एक आम भारतीय की भी अगर हम बात करें तो एक आम भारतीय भी इसी बात का इंतजार कर रहा था कि हमारी सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही है, नरेंद्र मोदी कोई कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं, भारतीय सेना क्यों चुप बैठी हुई है। ये बार बार बात चल रहा था। और एक तरह से वो सही भी था, क्योंकि हमारे क्षेत्र में घुस के अगर किसी को कोई मार के चला जाए तो इससे ज्यादा दिक्कत की बात और क्या हो सकती है। हमारे पास मोदी जी है ना, मोदी जी सब चीज कर लेते हैं। जवाब जो दिया गया है कैसा लगा ये जवाब? वो बहुत अच्छा लगा। अभी और 2 दिन के बाद और जवाब मिलेगा, उसको करारा जवाब मिलेगा। मोदी जी का रहेंगे तो हमेशा करारा उसको जवाब मिलते रहेगा। अच्छा, ये जो कश्मीर में जो पाकिस्तानी लोग हैं ना, पूरी तरह से उसको हटाया जाएगा, तभी आतंकवादी रुकेगा। अच्छा, कश्मीर में जो है, हाँ जी, हमारे पास 71 में संसाधन की बहुत कमी थी। उस समय भारत का बंटवारा हुआ था, 20 साल करीब 25 साल हुआ था। उसके बावजूद भी हमने 93,000 सैनिक को आत्मसमर्पण, पाकिस्तान के सैनिक थे 93,000 आत्मसमर्पण किए, हथियार डाल दिए। पैदल सेना कराची तक पहुंच गई थी। हम लोग तो वो मंजर देखे नहीं, क्योंकि उस समय 71 के बाद के हम लोग जन्म हुआ है। हम लोग वो मंजर फिर देखना चाहते हैं, मोदी जी के नेतृत्व में देखना चाहते हैं कि कैसे समर्पण हुआ था। उनकी पतलूनें उतारी गई थी, आज भी टंगा हुआ है 93,000 पतलून और 93,000 राइफल। अभी भी पुराना वीडियो अभी काफी वीडियो वायरल हो रहा है। अभी वो सच्चाई है उस वीडियो में कि कैसे उतारा गया था, कैसे आत्मसमर्पण हुआ था। पाकिस्तानी जो लोग हैं अभी भी अपना वीरता का गुणगान सुनाते अब क्या कहिएगा, युद्ध एक भी नहीं लड़े हैं। उनके वर्दी पे देखिएगा तो 70 को मेडल लगा हुआ है। वर्दी तो दिखाई नहीं देता, खाली मेडल दिखाई देता है। मेडल वहाँ मिलता है बाजार में, वहाँ मिलते रहता है। स्कूल का मेडल होगा, कुछ 1 से लेकर 10 तक पढ़े होंगे। मदरसा में मेडल मिलता है कि बढ़िया आप उर्दू लिखते हैं, साफ सुथरा लिखते हैं तो आपको मेडल मिलेगा। वही सब मेडल बाद में अपना वर्दी पे लगा के वो लोग घूमते हैं। और अच्छा, तो इतना सारा मेडल लगाए हुए हैं, फिर भी जब वार करने की बारी आती है, जब कहा जाए कि हमला करने का बारी आता है, तो 4-5 को कुर्ता पैजामा वाला पाकिस्तानी मतलब आतंकवादी भेज देते हैं सिर्फ दिखलाने के लिए कि हम लोग बहुत ज्यादा हैं। जो हिंदुस्तान जो जवाब दिया है, हमारा देश जो जवाब दे रहा है पाकिस्तान को, वो अभी कुछ नहीं है, अभी जवाब मिलेगा उसको। और भैया ये बताइए कि ये जो जवाब दिया गया है पाकिस्तान को, कैसा लगा ये जवाब? बहुत सुंदर लगा। सभी के भावनाओं को हम लोग महसूस कर पा रहे हैं।
सब सारी भावना पूरे भारत की जितनी भी भावना थी उनके अंदर में बदले की भावना वो एक जो क्रोध मन में था कि हमारे क्षेत्र में मार के चला गया वो भी आतंकवादी, बिल्कुल बिल्कुल। और एक बार बार ये भी अफसोस हो रहा था कि कैसे सुरक्षा में चूक हो गए। अब हम लोग संतोष अपने आप को संतुष्ट कर पा रहे हैं या अपने जितने भी हम लोग के राजनेता हैं उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। ये होना है और होते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और हम तो बार बार कहते हैं कि ये तो अभी शुरुआत है। अभी हमको लगता है कि शायद भारतीय जनता का मन अभी भी नहीं भरा होगा और अभी भी बहुत सारे लोग चाह रहे होंगे कि कुछ और कार्रवाई हो। क्या भैया? जी मैडम, ये जवाब काफी है कि और जवाब और भी चाहिए मैडम? और भी चाहिए, बिल्कुल। और क्या क्या होना चाहिए? और मतलब मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। और क्या जवाब देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे पाकिस्तानी लोग कह रहे थे, चाहे पाकिस्तान के जो समर्थक, पाकिस्तान के भाई लोग जो हमारे यहाँ हैं, तो वो लोग कह रहे थे कि पटाखा फोड़ के चला है। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, पटाखा फोड़ दिया हुआ, कुछ हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैडम। वीडियो भी जारी कर दिया गया है, फोटो भी डाल दिया गया है, वहाँ की मीडिया भी कह रही है कि क्या कार्रवाई हुआ है, सब कुछ तो सामने है। वहाँ की एंकर को बड़ा रो रही थी। हाँ, वो तो बहुत रो रही थी बेचारी। उसके पहले बहुत उछल भी रही थी, बाद में फिर रोने लगी। हालांकि रोते हुए भी इतना बढ़िया उर्दू बोल रही थी कि हमको आधा बात समझ में नहीं आया। हाँ नहीं, ठीक बोल रहे हैं, उर्दू तो अच्छा बोले, लेकिन अब समय आ गया है कि अपना पीओके जहाँ उन लोगों ने आतंकिस्तान बना दिया है, उस पूरे पीओके को बर्बाद कर दिया, सिर्फ आतंकी को पोस रहे हैं, वहाँ पर रख रहे हैं। तो अपना पीओके को वापस लेने का और जो एक्चुअल नियंत्रण रेखा है, अब बॉर्डर लाइन वहाँ से खींचा जाए और अपना पीओके हम लोग वापस लें। बिल्कुल। अभी देखिए कि भारत में घुस के जो कश्मीर में मार दिया था, 25-26 को आदमी को मार दिया था, है ना? अभी जवाब में पाकिस्तानी का 9 को जो ठिकाना था, आतंकवादी ठिकाना था, उस पर भारतीय सेना हमला किया है और ढेर सारा आतंकवादी को मारा है। कैसा लगा ये जवाब? ये बहुत खराब लग रहा है। ये जास्ती कर दिए है। नहीं, मैंने हिया से जो जवाब मिला है उसको कह रहे हैं। अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, ठीक लग रहा है। बदला ले रहा तो ठीक ही न कर रहा है। ठीक किया है ना? हाँ, अच्छा किया है। बदला लेना सही था। हाँ, सही था, और लेना चाहिए। इतना इंडिया डरपोक थोड़े है कि बदला नहीं देगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखिए कि बार बार जो है, देखिए ये पीछे मेरे कूड़ा दिख रहा था, ये कूड़ा देख के हमको पाकिस्तान का याद आ गया। तो वही हम कह रहे हैं कि बदला लेना बिल्कुल बहुत जरूरी था और बहुत दिन से लोग इंतजार भी कर रहे थे, क्योंकि जब देश में कुछ इस तरह की चीजें होती हैं, जब इस तरह की कोई गतिविधि होती है, तो देश के अंदर एक ये भी गुस्सा रहता है कि हम जवाब कब देंगे। हमसे एक छोटा देश, कमजोर देश, अगर हमारे कुछ लोगों को मार के चला जाए तो देश के हर एक नागरिक के अंदर गुस्सा होना जायज है। और बिल्कुल सरकार से भी बार बार सवाल पूछा जा रहा था कि आप कब एक्शन लीजिएगा, कब एक्शन लीजिएगा। एक्शन लिए। ये कैसा लगा होगा जवाब? अच्छा, ठीक ही है, और जबरदस्त चाहिए था। और जबरदस्त चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो है जात पूछ के, धर्म पूछ करके, जात तो था ही पहले, अब धर्म पूछ करके मतलब के मार रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। गलत बात है। तो एक और क्या है ना, ये इंडिया लगता है धर्मशाला है। अब पता चल रहा है कि ये पाकिस्तानी लोग बहुत सारे यहाँ पे हैं। हम लोग तो मीडिया से हैं, हम लोग को नहीं पता था कि पटना में इतने पाकिस्तानी भरे हुए हैं। बिल्कुल। जब जांच होना शुरू हुआ तब पता चला कि इतना कोई ये सराय नहीं ना है इंडिया। हम लोग को समय समय पर जो है बार बार कुछ इनपुट तो मिलते रहता है कि यहाँ पर दूसरे देश के भी लोग हैं। बार बार जो है कुछ लोग कहते तो रहते हैं कि फेरी वाला मैडम बांग्लादेशी है, कुछ लोग कहते रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके हम लोग को नहीं पता चलता था कि इतने बड़ी संख्या में पाकिस्तानी भी यहाँ रहते हैं। अभी खबर मिला 25 से 27 पाकिस्तानी जो है, ओनली लेडीज लोग जो है, महिलाएं यहाँ पे रह रही हैं और वीजा पे हैं, पता नहीं किस तरह के वीजा पे हैं। तो उन लोग के बारे में इंडिया में ऐसा बहुत सा जो जगह है जो पाकिस्तानी लोग जो है अवैध रूप से रह रहे हैं, तो इन लोग को पता करके इनका मकसद जानना चाहिए कि इनका आखिर में मकसद क्या है पाकिस्तान में रहने का। ये वीजा लेके आ रही हैं, काम करने के लिए लेके आ रही हैं, पढ़ने के लिए लेके आ रही हैं, या जो जेंट्स नहीं है, ओनली महिलाएं हैं। इसलिए ऐसा किया जा रहा है क्योंकि उन पर डाउट ना हो, शक ना हो। महिला और ये खबर ये एक्चुअली जो है ना, ये जानकारी देने के लिए हो रहा है। ये कोई भी चीज जानकारी देने के लिए कि पाकिस्तान तक यहाँ का माहौल को जानकारी क्या होता है, इंडिया में नहीं होता है, बस माहौल को जानकारी देने के लिए किया जा रहा है। अच्छा, एक चीज और भी आपको याद होगा, बहुत सारा वीडियो ऐसा वायरल हो रहा था जिसमें बहुत सारे लोगों ने विरोध दर्ज कराने के लिए पाकिस्तान का झंडा जमीन पर चिपका दिया था और उसको कई सारी महिलाएं उखाड़ रही थी। कई सारी महिलाएं जो है वो साटने वालों से लड़ रही थी कि नहीं भाई आप कैसे जमीन पे साट दीजिएगा। ये उनका पाकिस्तान से प्रेम था। 80,000 महिलाएं, पाकिस्तानी महिलाएं
पंजाब में रह रही है। अच्छा मोदी और यहाँ बच्चे भी पैदा कर रही हैं और राशन भी यहीं का चाहिए, किरासन तेल भी यहीं का चाहिए। गाएंगे पाकिस्तान कार्रवाई शुरू कर दिए हैं। ऐसे लोगों के प्रति भी क्या कार्रवाई की जरूरत नहीं है? एकदम कार्रवाई की जरूरत है। एक एक को चुन चुन कर वापस भेजना चाहिए। हमको नहीं जरूरत है किसी भी पाकिस्तानी का। क्या यहाँ पे मुस्लिम मर्दों की कमी है कि वहाँ से मर्द बुला के मुस्लिम महिलाएं शादी कर रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। या मुस्लिम महिलाओं की कमी है? सब कुछ है यहाँ। तो पाकिस्तान से क्यों बुलाएंगे भाई, क्यों शादी करेंगे वहाँ के लोग? अब जब भगाया जा रहा है तब रो रही हैं कि हमारे हस्बैंड को भगाया जा रहा है, हमारी वाइफ को, तो हमारे बच्चे कहाँ जिएंगे? अरे ये सब तुमको पहले सोचना चाहिए था कि पाकिस्तान कभी भी हमारा नहीं है, तो वहाँ के लोग भी हमारे नहीं है। देखिए जवाब देना तो बहुत पहले से, जब से पहलगाम अटैक हुआ था उसके बाद जवाब देना धीरे धीरे शुरू हो गया था। बहुत सारे पाकिस्तानियों को बाहर करने की बात हुई। उसके बाद सिंधु घाटी जल समझौता था, उसको रोका गया, पानी रोका गया। और उसके बाद जब ये अटैक हुआ, जो एयर स्ट्राइक किया गया 9 ठिकानों पर, ये एक कहा जाए कि थोड़ा सा दिल को ठंडक देने वाला, भारतीयों के दिल के ठंडक देने वाला जो है, ये एक बढ़िया कार्रवाई था। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि जितने लोगों से हमने बात किया, बहुत सारे लोग संतुष्ट हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो अभी भी कह रहे हैं कि इसको तो हम शुरुआत के रूप में ही देखेंगे और जब तक इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं हो जाता है। बिल्कुल हम सरकार की तारीफ भी करेंगे, सेना की तारीफ भी करेंगे, लेकिन अभी ये शुरुआत है, आगे अभी बहुत सारा अंजाम बाकी है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।